तो क्लिनिकल साइंस जॉब मिलने के बाद क्या करना होता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्लिनिकल साइंस जॉब की बात कर रहे हैं कि जॉब तो आपको मिल जाती है, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जैसा आप सभी को पता है, आपकी लाइफ में हर फेज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट उनका लेवल डिफरेंट होता है। सिमिलरली जॉब मिलने से पहले तो आपको डिफ़िकल्टी का पता ही होगा, या तो लर्निंग की डिफ़िकल्टी होती है, तो जॉब फाइंडिंग की डिफ़िकल्टी होती है, या तो क्रैकिंग की। लेकिन जॉब मिलने के बाद क्लिनिकल साइंस की क्या डिफ़िकल्टी होती है, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आज के जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो क्लिनिकल साइंस के रोल के लिए नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, मोस्टली IT, तो वहाँ के भी स्ट्रगल से आप रिलेट कर सकते हो और उनका भी सॉल्यूशन अगर जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो अभी तक नोटिस किया है कि क्लिनिकल साइंस जॉब रोल चूज करने के 2 मेजर रीज़न है। एक तो हाई ग्रोथ, दूसरा हाई पे, और तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये तीनों पॉइंट कंसिडर करके आपने क्लिनिकल साइंस चूज कर लिया, आपने ट्रेनिंग ली कहीं से भी, उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड फाइनली इंटरव्यू क्रैक भी कर दिया। उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी पहले से बहुत सारी प्री डिफाइंड ऐसी होती हैं कि पॉजिटिवनेस रहती है अंदर से कि एक तो हाई सैलरी रहेगा, अच्छा ग्रोथ रहेगा, स्टेबिलिटी होगा, अच्छा वर्क कल्चर होगा। लेकिन जब आप काम करने जाते हो, हमने वो सारी चीज़ें सोच ली होती हैं, लेकिन काम के बारे में नहीं सोचा होता कि काम में हमें क्या डिफ़िकल्टी आएगी या काम में हमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जो इमीडिएट आपको इफेक्ट करेगा ना वो आपको काम करेगा। बिकॉज देखो, डेली आप कुछ काम करने वाले हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो अगर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपने कर लिया तो आपके दिन बहुत अच्छे जाएंगे, नहीं तो आपके दिन बहुत डिफिकल्ट जाएंगे इनिशियल दिन। ठीक है, अब ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये क्लिनिकल साइंस में नहीं, ये सारे रोल्स पे कॉमन होता है। सो लेट्स सपोज आपने कोई जॉब ज्वाइन की, तो क्या होता है उसके बाद कंपनी का एक वर्क कल्चर होता है और उसमें कुछ वर्क फ्लो भी होता है। लेट्स सपोज बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब आप काम करने जाओगे तो आपने ट्रेनिंग ली होगी, नो डाउट आपने कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना ली हो, उसके बाद भी आपको डिफिकल्टी आने वाली है। सो कौन कौन सी डिफिकल्टी आ सकती है? पहली चीज़ टाइमलाइन एंड डेडलाइंस। बहुत बार क्या होता है कि आपको जो काम करना रहता है वो टाइमलाइंस के अंदर करना रहता है। तो जब आप टाइमलाइंस के अंदर काम करने की बात आती है ना, तब आप प्रेशराइज फील करोगे थोड़ा सा। क्यों प्रेशराइज फील करोगे? क्योंकि इससे पहले जब आपने ट्रेनिंग ली होगी या चीज़ों को किया होगा तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम मिला होगा, वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्चुअल वर्क को करते हो ना, तो वहाँ पे एक टाइमलाइन होती है, इतने घंटे में या इतने दिन में काम कंप्लीट करना होता है, तब आपको प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर क्यों फील होता है? क्या वो कंपनी आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम करने बोलती है? नहीं गाइज, ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में नहीं होता, बहुत ही सर्टेन केसेस में होता है। वो जो कंपनी आपको जितने टाइम में बोलती है ना, मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा खासा टाइम होता है, उसमें इजिली आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर क्यों प्रेशराइज फील होता है? जस्ट बिकॉज द सिंपल रीजन इज, जो काम आप लेट सपोज आपने कंपनी ज्वाइन की, समझो 3 महीने तक तो आपकी ट्रेनिंग ही चलेगी, 3 या 6 महीने तक। उसके बाद आपको एक स्टडी पे डाल दिया गया क्लिनिकल में। तो जब आपको स्टडी पे एनरोल किया जाता है, स्टडी पे आप जाते हो, तो स्टडी पे जाते ही चीज़ें थोड़ी बूस्टअप हो जाती हैं। ठीक है, अब बूस्टअप हो जाती है तो आपको एक टास्क मिला, आपने वो टास्क स्टार्ट किया। अब लेट सपोज आपको 1 दिन का या 4 दिन का एक वीक का टाइम है, तो आपने धीरे धीरे स्मूथली किया। ठीक है, आप समझो कि 1 वीक का टाइम 7वां दिन आ गया, लास्ट दिन। अब आपके काम पूरे नहीं होंगे मोस्टली। क्यों नहीं होंगे? देखो, जो फ्रेशर जो काम करता है ना, उसको डबल टाइम लग जाता है कंपेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन। द क्वेश्चन इज, क्या ये चीज़ कंपनी को नहीं पता कि फ्रेशर को काम करने में डबल टाइम लगता है? तो क्या उन्हें वो उतना टाइम नहीं देती, डबल टाइम नहीं देती? नो डाउट वो टाइम थोड़ा इंक्रीज करके ही आपको देते। फिर भी क्योंकि आप सारी मिस्टेक पहली बार करने वाले हो, एक छोटी सी भी चीज होती है ना गाइस, एक छोटी सी चीज कभी कभार उसको फिगर आउट करने में 1 घंटा लग जाता है या 2 घंटे लग जाते हैं। और वो 1 घंटा 2 घंटा मायने रखता है जब आप टोटली फ्रेशर हो, क्योंकि एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी मिस्टेक आप एक जगह कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक होगी जिनमें आपको आवर्स एंड आवर्स आपके वेस्ट हो सकते हैं। अब उनको सेव करने के लिए क्या कर सकते हो? ठीक है, या उनको बूस्टअप करने के लिए क्या कर सकते हो? पहली चीज, जो आपको काम एलोकेट हो रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से देखो, अच्छे से जानो मुझे क्या क्या करना और कितने टाइम में करना है। अपने लिए एक रफ टाइम एस्टिमेट बनाओ कि इतने टाइम में मैं ये चीज मोस्ट प्रोबेबली जो डेडलाइन है उसके 3 दिन पहले उसको कंप्लीट करने की या 2 दिन पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब दूसरी चीज ये होती है कि दोस्तों आपको उस वक्त भी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। आजकल कंपनियों में एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, काइंड ऑफ बडी। तो बडी क्या होता है? लेट सपोज किसी फ्रेशर ने ज्वाइन किया ना, तो उसको एक बडी के एलोकेट हो जाते हैं। वो सीनियर होते हैं मोस्टली, सीनियर यानी जिनको 1, 2, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो आपको एक बडी एलोकेट हो जाते हैं, तो आप उनसे कोई भी चीज़ होती है हेल्प मांग सकते हो।
बट अगेन उससे पहले आपको खुद से ट्राई करना रहता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप दूसरों से पूछ लो, कुछ भी कर लो, आप वो प्रेशर फील करोगे, लेकिन उस प्रेशर में घबराना नहीं है। आपको टाइम कम मिलता है, आपको काम ज़्यादा करना रहता है, आपके अंदर आ जाता है वो प्रेशर। एक तो टाइम का प्रेशर आपको फील होगा, दूसरी चीज़ वो चीज़ एट अ टाइम आपसे होगी नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर पहले दूसरे महीने सबसे काम ईजिली होने लगा ना, कोई भी जो काम होता है, ठीक है, खास करके क्लिनिकल साइंस जॉब की बात करें तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रोल है। इसमें जो टास्क है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, इसमें जो लर्निंग है वो भी बहुत ही डाइवर्स लर्निंग है, काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। सो उस केस में क्या होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम तो सीख नहीं जाओगे, तो उस केस में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो आपको जो इनिशियल 3-6 मंथ्स है वो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बट आपको ये फिगर आउट करना है जो मुझे प्रॉब्लम, अब लाइक लेट सपोज किसी पर्सन ए के लिए प्रॉब्लम्स का स्केल कम या ज़्यादा हो सकता है, पर्सन बी के लिए अगेन कम या ज़्यादा हो सकता है, बट ये बहुत डिफ़ॉल्ट में मान के चलो कि 3-6 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ और मुझे कहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। 3-6 मंथ्स में आपकी वही चीज़ स्मूथ हो जाएगी, जिसको आप 6 दिन लगा रहे होगे उसको आप 3 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब ये हो गई कुछ टेक्निकल को टाइमलाइन और डेडलाइन के रिलेटेड इश्यूज। दूसरे कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं कि आप कॉलेज से ग्रेजुएट होके या कुछ कोई XYZ जॉब करके इस पर्टिकुलर रोल के लिए अगर आप आए हो, तो यहाँ पे जो वर्क कल्चर रहता है ना, उसे ट्राई किया जाता है काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जाए। तो लेट्स सपोज अगर आप कॉलेज से आए हो तो मे बी शायद आपको एक्सपोजर नहीं होगा वर्क कल्चर का। वर्क कल्चर का एक्सपोजर होना पहले से ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको होना चाहिए ये सारी चीज़ें पता नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट द फैक्ट इज आपको ये पता होना चाहिए नेचुरली कि आपको कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सामने वाला कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप ऐसा कुछ मत रिएक्ट करो जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। अगर आप पूछ रहे हो तो इस तरीके से पूछो कि सामने वाले को लगे हाँ दैट्स यू आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम हिम। आप डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हो ऐसा नहीं फील होना चाहिए। एंड अगेन आपको इतनी ही चिट चैट किसी से करनी है जितना सामने वाला कन्वीनियंट हो। आप बहुत ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ ध्यान में रखना, आप कितने भी फ्रेंड्स बना लो कंपनी में या किसी से कितना भी ज़्यादा चिट चैट कर लो, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब उसका सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही निकालना पड़ेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेट्स सपोज मैं एक सीनियर हूँ, मतलब हम 10-20 लोगों की टीम है, तो हमको किसी स्टडी पे एलोकेट किया गया। अब स्टडी पे एलोकेट किया गया तो अच्छा खासा काम होगा, काम तो सबको अच्छा खासा मिला होगा, तो सब बिजी हो सकते हैं कभी कभार। तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको कोई हेल्प ना कर पाए, तो उस टाइम पे चीज़ों को अंडर द प्रेशर होकर आपको ही सीखना पड़ता है। बट अगेन ये चीज़ें इनिशियल टाइम ही होती है। नाउ अगेन ये कुछ चीज़ें हो गई। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज भी फेस होते हैं। लेट्स सपोज आपको बहुत सारी कंप्लाइंस कुछ ट्रेनिंग होती है कंपनी की वेब पोर्टल्स पे, छोटी छोटी टेस्ट होते हैं, वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसमें कभी कभार आप फेल हो जाते हो, फिर आपको टिकट रेज करनी पड़ती है। लेट्स सपोज आपका लॉगिन पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, कुछ इशू आ गया, फिर अगेन टेक्निकल टीम को टिकट रेस करना पड़ता है। तो अगेन ये चीज़ आप करते करते सीख जाओगे। बट हाँ, ये इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। कंपनी टू कंपनी टिकट रेस करने का या कोई प्रॉब्लम होती है, मैं टिकट रेस करने का बोल रहा हूँ, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज एक टेक्निकल टीम होती है, ओके, तो आपको पासवर्ड से लेके या किसी सॉफ्टवेयर से लेके कोई इशू आता है तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर टीम को अप्रोच कर सकते हो। वैसे तो मोस्टली IT टीम होती है। एक वेबसाइट से आप सीवियरिटी बता सकते हो कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसकी सीवियरिटी कैसी है, हाई लेवल है, लो लेवल है या मीडियम लेवल है। तो उस हिसाब से आपको IT टीम से एक बंदा कनेक्ट करेगा और आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर और लॉगिन इशू। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारी डिफरेंट टीम है और बहुत सारे आपके पास डाइवर्स वर्क रहते हैं। लेट्स सपोज आपको IT का इशू आया तो आपने IT टीम को अप्रोच किया। आपको कंप्लायंस, आपको एक ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है किसी भी स्टडी में आपको एनरोल करते हैं ना। लेट्स सपोज कि कोई कैंसर की स्टडी है तो उसमें एनरोल करेंगे, या कोई भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक स्टडी में डालने से पहले कंप्लायंस ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी रहती है। वो कंप्लायंस ट्रेनिंग क्या होती है? मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ लाइक कि आप अवेयर हो कि क्या प्रोसेस होते हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ओके, क्या रूल्स नहीं फॉलो करने हैं। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसमें कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, वो चीज़ें ईजी होती है, बट हाँ वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उससे कंपनी को ये हो जाता है कि हाँ हमने इनको बेसिक ट्रेनिंग दे दी है, कंप्लायंस ट्रेनिंग, आपको सारी चीज़ें आती हैं। तो अगेन उसमें 2-3 अटेम्प्ट होते हैं। वो अटेम्प्ट फेल होने के बाद आपको टिकट, मतलब अगेन अपने मैनेजर को, कंप्लायंस टीम के जो हेड होते हैं या जो भी उनके पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको आपको मेल करना पड़ता है। फिर आपका अनलॉक होता है, ठीक है, फिर अगेन आप वो अटेंड कर सकते हो। बिकॉज वो कंप्लायंस ट्रेनिंग के अंदर लेट्स सपोज लाइक 30, 40 या 50 ऐसे ट्रेनिंग्स होती है छोटी छोटी, और उसकी टेस्ट होती है छोटी छोटी, तो वो आपको देने पड़ते हैं और वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ये आपको कुछ कंप्लायंस के इशू भी आ सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे और ये भी आपके ट्रेनिंग के
ड्यूरेशन या ट्रेनिंग के टाइम पे ही होते हैं। नाउ अगेन एक नेक्स्ट चीज़ होती है, जब आप नए होते हो ना तो कुछ बिहेवियरल बोलते हैं ना वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब आप कम्युनिकेट करोगे ना टीम से, आप सीनियर से या मैनेजर से, तो कहीं ना कहीं आप कुछ इस तरह से बिहेव कर सकते हो जो कि अनकंफर्टेबल हो सामने वाले के लिए। तो हमेशा ये अच्छा खासा ध्यान में रखो कि आप ऐसे बिहेव ना करो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। अब गाइज आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कि लाइक यू गाइज आर इनफ मैच्योर, यू नो दिस थिंग्स, बट या लाइक सबको एक्सपोजर नहीं होता है। नॉट एवरी पीपल आर लाइक नोइंग दैट हाउ टू बिहेव और हाउ टू टॉक, हाउ नॉट टू। सम पीपल माइट हैव लिव्ड अ फ्री लाइफ ड्यूरिंग देयर एकेडमिक, उन्होंने बहुत मस्ती की है, बहुत इंजॉय किया है, तो मे बी दैट हैबिट विल गो इनटू द कॉर्पोरेट एज वेल। आप कितना भी अपने आपको उस लेवल पे दबाने की कोशिश करोगे बट दैट विल कम। बट यू नीड टू फिगर इट आउट कि कौन सा जोन है जहाँ पे आप ये मस्ती कर सकते हो, कहाँ पे नहीं। लेट्स सपोज आप कॉरिडोर में खड़े हो कुछ फ्रेंड्स के साथ जिनको आप जानते हो वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके साथ मस्ती कर सकते हो। बट अगेन इन मीटिंग और रैंडमली थोड़ा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितना फ्लो बोलना है, ठीक है। आपके दिमाग और आपके टंग का कनेक्शन चालू होना चाहिए एक्टिवली। एंड अगेन और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो ना तो किसी के पीछे कोई चीज़ मत बोलना। लेट्स सपोज आपको किसी एक्स एम्प्लॉय या एक्स टीम मेंबर से प्रॉब्लम है, तो आप किसी वाई टीम मेंबर या वाई एम्प्लॉय से डिस्कस मत करना एक्स एम्प्लॉय के बारे में। क्यों ऐसा है? लेट्स सपोज आपका किसी से क्लैश हुआ, अब आपको लग रहा है कि चलो ठीक है मेरा इससे क्लैश हुआ, आपने किसी एक वाई पर्सन से बात की। अब अगेन हमें बातों की आदत होती है डिस्कस करने की, और कंपनी में जब ज्वाइन करोगे ना तो सब कुछ बहुत कूल लगता है, बहुत इन्वायरमेंट बहुत काम होता है, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन क्या हुआ, आप एक्स एम्प्लॉय की कंप्लेन वाई एम्प्लॉय से कर रहे हो, कंप्लेन इन शॉर्ट डिस्कस कर रहे हो, अरे उसने ऐसा कर दिया ऐसा। अब आप नहीं जानते जो वाई एम्प्लॉय है वो उसका भाई है, उसका सगा है, या उसका हस्बैंड या उसके वाइफ है, ऐसा कुछ हो सकता है, या मम्मी पापा भी हो सकते हैं। कंपनी में ऐसा बहुत होता है गाइस कि मतलब आपका किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेट्स सपोज कि आपका एक्स एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब एक्स एम्प्लॉय की क्या बोल सकते हैं, फादर ही आपके मैनेजर हैं या उनके वाइफ या हस्बैंड, ऐसा सिनेरियो मैंने देखा है। आपके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इनिशियली, ठीक है। तो पहली चीज़, कोई भी सिनेरियो हो, कोई किसी के भाई बहन कजिन ब्लड रिलेटिव हो कि ना सेम कंपनी में, आपको डरने की जरूरत नहीं कि उसका भाई इतने बड़े पोजीशन पे, ऐसा कुछ नहीं। बट कंप्लेन मत करो, उससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ है तो आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर बंदे से जाके बात करो, डिस्कस करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। कभी भी किसी के पीछे कोई भी बात नहीं करनी। दूसरी चीज़, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको ऑफिस की चीज़ें पर्सनल लाइफ से मर्ज नहीं करनी है। ऑफिस के लोगों को और पर्सनल लाइफ को मर्ज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मिंगल होने का ट्राई मत करना, ओके। ऑफिस तक आपने बात की, घूमा, दैट इज़ फाइन। ऑफिस के बाहर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग डेज में ऐसे मिंगल करना या घूमना, ऐसे जाना, वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज ऑफिस के बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो वो प्रॉब्लम ऑफिस में भी आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको लग सकता है कि सर समझो कि हम एक ही पीजी में हैं और मज़े चल रहे हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, वो मेरे सीनियर है या मेरे टीममेट है। प्लीज़ वहाँ तक चीज़ें ठीक है, लेकिन एक छोटा सा क्लैश होता है, आपको पता है दोस्तों में भी होता है, राइट। बट दोस्तों में प्रॉब्लम नहीं है, नई दोस्त से नहीं बात की तो भी चलेगा। लेकिन समझो ऑफिस में आपका टीममेट है, आपके सीनियर है या आपके ऐसे कोई भी है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। क्योंकि काम करना है आपको वहाँ पे, तो इन्वायरमेंट काम करके आपको ठंडा अपने आप को करके काम करना पड़ेगा। तो अगेन रिमेंबर कि ऑफिस के बाहर इनिशियल 6 मंथ्स या 1 ईयर आपको बहुत ज़्यादा मिंगल होने का ट्राई नहीं करना है, ओके। अनटिल अनलेस यू फील ओके आई एम कंफर्टेबल एंड द फ्रंट पर्सन इज कंफर्टेबल, यू आर इनफ मैच्योर दैट विल नॉट ड्रैग योर पर्सनल लाइक उससे साथ कोई इशू हो गया या बायस हो गया, आप एक ही साथ रह रहे हो, फ्रेंड्स हो, तो वो ऑफिस में ड्रैग ना हो। अगेन ऑफिस की जो चीज़ होती है ना, उसको कभी बाहर ड्रैग नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, ऑफिस में थोड़ा बहुत कोई क्लैश हुआ तो उसको ऑफिस में ही ख़त्म कर दो, उस बंदे से डिस्कस कर लो और उसे घर मत लाओ। अगेन एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है ना, हम अपने सीनियर्स को या कोई भी चीज़ होता है तो सीनियर्स हमें बोलते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता और हमें ऐसा लगता है कि वो हमें गलत वे में बोला और हमें बुरा लगता है। सो ऑलवेज डू रिमेंबर गाइज कि सीनियर्स अगर आपको बोल रहे हैं ना, तो सीनियर्स पे आप उस वे में सोचो कि शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से उन पर ऑलरेडी प्रेशर था और आपने उन्हें काफ़ी सारे ऐसे मौके दे दिए जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा आपको लग सकता है कि रूड वे में बोला। बट इनिशियली आपको क्या करना है, सीखना है। कंपनी में आपको पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं, काम करने के और सीखने के। अच्छे से सीख लो, आप मिस्टेक कम करोगे और सीनियर्स भी खुश रहेंगे क्योंकि आप अच्छा काम करते हो तो उनका भी प्रमोशंस होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगेन
ये एक और चीज़ कि देखो कभी भी ऑफिस में किसी के बात का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फिगर आउट करो कि जो भी प्रॉब्लम हुई क्या उसका प्रॉब्लम का रूट मेरे एंड से आ रहा है। एंड ऑलवेज लुक फॉर योर सेल्फ, डोंट लुक द पर्सन हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। उनमें फॉल्ट्स या डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स उनमें मत चेक करो, आप खुद में चेक करो। बिकॉज इम्प्रूव किसे करना है, आपको सामने वाले को नहीं बनाना है। डोंट वरी, वो अपने आप को बना लेगा, आप अपने आप को ठीक करो। ओके आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करो, आप उसके सॉल्यूशंस निकालो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा कोई भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी टीममेट के साथ या कुछ भी, तो आप पहले खुद में देखो कि मतलब कैन आई बी द रूट कॉज ऑफ दिस वट एवर थिंग हैपेंड। तो आप उसे फिगर आउट करें। ओके अगर हो सके तो बात करो, ठीक है, जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है, और उसे सॉल्व करो। ठीक है, सी एट द एंड ऑफ द डे ऑफिस में सब काम करने आए हैं। ऑफिस में किसी को भी किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं होता है मोस्टली, बट कोई जुबान बोलते हैं ना, जुबान तलवार की तरह होती है। तलवार हाथ से बाद में चलती है, बट फर्स्ट योर टंग, फर्स्ट आपके मुंह से वार होता है, फिर तलवारों से होता है या वेपन से होता है। सो ये हमेशा बहुत ही आपको ध्यान से रखना है। ओके ऑलवेज टू रिमेंबर। और एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी काम कर रहे हो, आपके मैनेजर को पता चलना चाहिए आप वो काम कर रहे हो। और कोई भी आपको इशू आता है, आपको लगता है कि अब चीज़ें मेजर उस पे लेवल पे जा रही हैं, आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय के साथ बिहेवियरल इशू हो, कोई किसी ने आपको गलत ढंग से वो किया हो, ट्रीट किया हो, आप अपने मैनेजर को बताओ। बिकॉज मैनेजर का यही काम होता है। ठीक है, मैनेजर को कोडिंग नहीं करनी होती है, करते भी होंगे तो माइनर, ना के बराबर। ठीक है, मैनेजर को अपनी टीम को हैंडल करना रहता है, पीपल मैनेजमेंट। ओके जो उनके अंदर स्टाफ है, मेक श्योर करना है कि उनका स्मूथ जो ट्रांजिशन है या वर्किंग है वो स्मूथ जा रहा है। ओके कोई क्लैश, कोई इश्यूज इंटरनली नहीं हो रहे, चाहे वो टाइमलाइन, डेडलाइन या बिहेवियरल को लेके XYZ। तो जो भी ऐसे इश्यूज हैं आप मैनेजर को बताओ, मोस्ट प्रॉब्ली आपको सॉल्यूशन आएगा। मैनेजर से नहीं, अगर हो रहा तो आप उनके ऊपर जाओ, मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्यूशन आ जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि देखो एक जो इशू होता है ना, एक बीज की तरह होता है, बीज। तो आप उसको दिमाग पे लोड लेके आप उस पर पानी डाल रहे होते हो। आप उसको पानी डालने की जगह क्या करो पता है, सिंपली ट्राई करो कि वो बीज लेवल पे ना, सीड लेवल पे ही खत्म हो जाए। आप उसे सीनियर को बता के, मैनेजर को बता के, डायरेक्टर को बता के उसे लंबा मत करो। ट्राई करो कि वो अंदर ही मोल्ड हो गया, एक शेल में मोल्ड करके उसे डिस्ट्रॉय कर लो। ओके इतने से में ही डिस्ट्रॉय कर लो, उसे इतना बड़ा मत होने दो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में 100 खराब लोग होते हैं, ओके, और 100 अच्छे लोग होते हैं। अब आप हर 100 खराब लोगों को इतना बड़ा कर दोगे तो आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप ट्राई करो उसको मतलब छोटा करके, अपने प्रॉब्लम्स बहुत सारे सामने, उनको छोटा छोटा करके कैसे साइड करते जाओ, साइड करके आगे बढ़ते जाओ। ऐसे कोई भी आपको इशू आता है तो उसे तुरंत रिजॉल्व करो, देखो कहाँ गलती है और मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ। एंड अगेन हमेशा ध्यान में रखना, अब मैंने क्लिनिकल जो चीजें बताई ना, क्लिनिकल साइंस में नहीं, हर जगह यूज होंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट हमेशा ये मान के चलो, ये रोल पे जब स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स होंगे ना, आपको फॉर श्योर डिफिकल्टी होने वाली है। ये मुझसे लिखा के ले लो, मोस्ट प्रॉब्ली 70% ऑफ टाइम जब भी आप क्लिनिकल साइंस जॉब रोल को ज्वाइन करोगे, आपको डिफिकल्टी होगी। कौन सी डिफिकल्टी? सबसे पहली वर्क लाइक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, टाइमलाइन, डेडलाइन, काम का प्रेशर, ये सारी चीजें 3 to 6 मंथ्स होनी है। बट ये जो 3 या 6 मंथ्स प्रॉब्लम होनी है, नेचुरल है। दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आप वो 3-6 मंथ्स में बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे हो, सीख रहे हो। ओके बहुत एक नेक्स्ट लेवल फेज पे आगे बढ़ रहे हो। तो इनिशियल जो टाइम रहेगा ना, वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसके बाद वो स्मूथ होता जाएगा और बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो ये 3 या 6 मंथ की जब तक आप सीख रहे हो चीजों को, तब तक कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसके बाद 3 या 6 मंथ बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, उनका ध्यान और ख्याल जरूर रखना। एंड देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसा मानता हूँ, आप अपने गोल डिसाइड करो कि आपको कहीं पे रुकना है या आपको आगे बढ़ना है। तो रुकना है तो प्रॉब्लम की तरह आप भी पेड़ बन जाओ और वहीं पे गड़ जाओ, और आगे बढ़ना है तो सीड लेवल पे ही खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। नाउ इट्स योर चॉइस एंड लर्न द थिंग्स, मेक इट बेटर। कंपनी को भी प्रॉफिट दो, अपने टीम को भी बताओ आप कितने टैलेंटेड व्यक्ति हो, क्या लेवल का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, और आपकी टीम आपकी वैल्यू नहीं कर रही, आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, देन मूव ऑन, द वर्ल्ड इज द प्लेस फॉर यू। ओके बड़ी से बड़ी कंपनी आपको हायर करने के लिए बैठी है। हम सभी को पता है क्लिनिकल साइंस में आज के टाइम पे क्या डिमांड है, आइदर इन इंडिया, आइदर इन अब्रोड, यू गो टू US, कैनेडा और UK, एनी कंट्री। सो होप यू गाइज गॉट सम आइडिया फ्रॉम टुडेज वीडियो। कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला हो। सीखने मिला हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स या उनके ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, आप भी जरूर बताना। ओके कुछ टिप्स अपनी तरफ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।